हेलो दोस्तों, आज हम भारत की आन बान शान, भारत की बहुत ही बेहतरीन एक नया बिल्डिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाल किला। लाल किला दिल्ली की ऐतिहासिक किलेबंद और सबसे पुरानी इमारतों में माना जाता है। पुरानी दिल्ली में स्थित ये लाल किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। ये किला बहुत पुराना है और इस किले को 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी के रूप में चुना था। इस किले को लाल किला इसकी लाल लाल दीवारों के कारण कहा जाता है। इस ऐतिहासिक किले को 2007 में यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया और भारत की शान में 4 चांद लग गए। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित ये लाल किला देश की आन बान शान और देश की आज़ादी का प्रतीक है। मुगल काल में बना ये ऐतिहासिक स्मारक विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल है और भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। लाल किला के सौंदर्य, भव्यता और आकर्षण को देखने के लिए पूरी दुनिया से कोने कोने से लोग आते हैं और इसकी शाही बनावट और अनूठी वास्तुकला की प्रशंसा करते हैं। यह शाही किला मुगल बादशाहों का न केवल एक राजनीतिक केंद्र था बल्कि एक औपचारिक केंद्र भी हुआ करता था, जिस पर करीबन 200 साल तक मुगल वंश के शासकों ने राज किया। देश की जंग आज़ादी का गवाह रहा ये लाल किला मुगल वास्तुकला, मुगल सृजनात्मकता और सौंदर्य का एक अनूठा और अनुपम उदाहरण है। 1648 ईस्वी में बने इस भव्य किले के अंदर एक बेहतरीन सुंदर संग्रहालय भी बना हुआ है। करीबन 250 एकड़ की जमीन पर बना हुआ ये भव्य किला मुगल राजशाही और ब्रिटिशर्स के खिलाफ गहरे संघर्ष की दास्तान बयान करता है। वहीं भारत का राष्ट्रीय गौरव माने जाने वाला ये किला इस किले का जो इतिहास है वो बेहद दिलचस्प है। आइए इस किले का इतिहास जानें। जब शाहजहां नया शहर शाहजहानाबाद बसाना चाहता था, आगरे की तरह ही नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे वो शाहजहानाबाद बनाना चाहता था। मरकत खान को जब किले के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई और गैरत खान को उसकी सहायता के लिए भेजा गया, वहीं उस्ताद हामिद और उस्ताद अहमद लाहौरी ने भी इस किले का निर्माण किया और डिज़ाइन तैयार किया। शाहजहां जहांगीर के टाइम में अहमदाबाद का गवर्नर रहते हुए भी उसने आर्किटेक्ट की ट्रेनिंग ली थी, इसलिए वो इंडिया का आर्किटेक्ट कहलाता है। लिहाजा उसे इन चीज़ों की बहुत समझ थी। शाहजहां भेष बदलकर कई बार जो निर्माण स्थल होते थे वहाँ पर जाया करता था। जैसे लाल किला बन रहा था, जैसे कि शाहजहां का आगरा में ताजमहल बनाया जा रहा था, तो वहाँ पर वो घूमने जाते थे भेष बदलकर। वैसे अकबर भी भेष बदलकर जाया करते थे। लाल किला की नींव भले ही 29 अप्रैल 1638 में इज्जत खान ने रखी थी, लेकिन निर्माण की प्रक्रिया 1 महीने 15 दिन के लगभग 12 मई को 1638 में शुरू की गई थी। अंत में 1648 में लाल किला बनकर अंतिम रूप से तैयार हुआ। जब ये तैयार हुआ तो दीवान आम की दीवारों को सिल्क से ढका गया और दरबार में फर्श पर महंगे कारपेट बिछा दिए गए। चीन, तुर्कमेनिस्तान, इंडिया, राजस्थान, अलग अलग जगह से सिल्क और वेलवेट मंगाए गए और बहुत ही सुंदर पत्थर तराश कर यहाँ पर लगाया गया। शाहजहां ने नदी की तरफ वाले गेट से जब किले में पहली बार कदम रखा तो उसके बेटे दारा ने उस पर स्वर्ण मुद्राओं की बारिश की। क्या गजब नज़ारा था वो। शाहजहां बहुत खुश था। उसने अपने बेटे दारा का रैंक बढ़ाते हुए उसे बहुत सारे इनाम दिया और उसको उम्दा हथियार देकर और 20,000 घोड़े हाथी भी उसको दिए। प्रिंस सुलेमान और प्रिंस सिफर को 300 और 250 रुपये का भत्ता देने की घोषणा भी की। रोशन आरा और जहां आरा, जहां दोनों बेटे ने शाहजहानाबाद को डिज़ाइन किया था, बेटी जहां आरा और रोशन आरा को 1-1 लाख रुपए वहीं इनाम दिए। मरकत खान, जिसने लाल किले को बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसको शाहजहां ने जिम्मेदारी सौंपी थी, उस मरकत खान को पंज हजारी का खिताब उसको दिया और 5000 घोड़ों से नवाजा गया। ऊंट, घोड़े और हाथियों से जब पूरा बड़ा जत्था जब लाल किले में एंट्री लेता है तो गजब की शान मुगलों की उस समय थी। लाल किला बनाने में उस समय खुलकर पैसा खर्च किया गया। लाल किला में जो स्थित बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, अंदर जो बहुत सारे बिल्डिंगें हैं, दीवान आम जिसको पब्लिक बिल्डिंग भी कहा गया, उस पर 28 लाख रुपए उस समय के खर्च हुए।
सोचो उस समय के 28 लाख रुपए खर्च हुए थे दीवाने आम पे लगाने पर। तो सोचो कितना महंगा बना होगा ये। दीवाने खास को बनाने में 14 लाख रुपए और रंग महल और खास महल को बनाने के लिए उस समय 5.5 लाख रुपए खर्च किए गए। 6 लाख रुपए हयात बख्श को बनाने में लगे। 7 लाख रुपए जनाना इमारत को बनाने में लगा जहां मुगल औरतें रहा करती थी। इस तरह से ये बहुत ज़बरदस्त बिल्डिंग बन के तैयार हो गई। ठीक है, अब देखिए इन बिल्डिंगों के बारे में कुछ और बातें मैं आपको बताता हूँ। नाप जोख देखिए, लाल किले की नाप जोख कैसे तैयार किया गया। लाल किला सलीमगढ़ के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसको इस नाम से इसलिए बुलाया गया क्योंकि लाल बलुआ पत्थर की प्राचीर एवं दीवार के कारण इसको लाल किला कहा गया था। यही इसकी 4 दीवारी पूरी बनाती है। ये दीवार लगभग 1.5 मील यानी कि 2.5 किलोमीटर के लगभग लंबी है। नदी के किनारे इसकी ऊंचाई, इस दीवार की ऊंचाई लगभग 60 फीट है, यानी कि 16 मीटर के लगभग इसकी ऊंचाई है। और 110 फीट की यानी कि 35 मीटर ऊंची चारों तरफ शहर की तरफ घेरी गई है, यानी कि शाहजहानाबाद पूरा का पूरा इस दीवार के चारों तरफ घेरा गया था। गजब की बिल्डिंग थी, गजब। इसके नाप जोख करने पर यह ज्ञात हुआ कि इस लाल किले की योजना एक 82 मीटर वर्गाकार ग्रिड चौखाने को प्रयोग करके बनाई गई होगी। लाल किले की योजना पूर्ण रूप से तैयार की गई थी और अहमद लाहौरी ने पूरा डिज़ाइन तैयार किया था। ठीक है, 18वीं सदी में बहुत सारे लुटेरे इंडिया में आए, जिसमें 1739 में नादिर शाह का आक्रमण बहुत ज़बरदस्त रहा था। कहते हैं कि नादिर शाह ने यहाँ पर कोहिनूर हीरा लूट कर वो ले गया और बहुत सारा लूटपाट उसने किया। 1857 की पहली स्वतंत्रता संग्राम ने भी इस किले को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। किले को ब्रिटिश सेना के मुख्यालय के रूप में यूज़ किया गया था। इस सेना ने किले के अंदर लगभग 80% मंडपों और बहुत सारे बाग उद्यान नष्ट कर दिए थे। ब्रिटिश सेना ने बहुत नुकसान पहुंचाया लाल किले को। इस नष्ट हुए बाग और बचे हुए भागों को पुनर्स्थापित करने की योजना फिर 1903 में उमेद दानिश द्वारा चलाई गई थी। लाल किला अपनी उच्चतर कला और विभूषितकारी दृश्य के लिए वर्ल्ड फेमस है। यहाँ की कलाकृतियाँ फारसी, यूरोपियन, भारतीय कला का एक अद्भुत संश्लेषण है, जिसका परिणाम विशिष्ट एवं अनुपम शाहजहानी शैली था। यह शैली रंग, अभिव्यंजना, रूप में उत्कृष्ट है, इसके मुकाबले में कोई नहीं है। लाल किला दिल्ली की महत्वपूर्ण इमारत समूह है जो भारतीय इतिहास और उसकी कलाओं को अपने अंदर समेटे हुए है। इसका महत्व समय की सीमाओं से परे है। यह वास्तुकला संबंधी प्रतिभा और शक्ति का प्रतीक है। 1913 में इसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित किया गया और ये वर्ल्ड फेमस हो गया। लाल किला के मुख्य 2 द्वार हैं। लाल किला के 2 मुख्य दरवाजे हैं, एक दिल्ली दरवाजा, एक लाहौरी दरवाजा। लाहौर दरवाजे का मुख्य प्रवेश द्वार एक बहुत ही जबरदस्त प्रवेश द्वार है। इसके अंदर एक लंबा बाजार है, चट्टा चौक है, जिसकी दीवारों के आसपास दुकानें लंबाई में कतारित हैं। इसके बाद एक बड़ा खुला सा स्थान आता है। जब आप लाल किले के अंदर घूमने जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जहाँ एक लंबी उत्तर दक्षिणी सड़क काटती हुई आपको नजर आएगी। यही सड़क पहले इस किले के अंदर सैनिक और नागरिक महलों को आपस में भागों को बांट देती थी। इस सड़क के दक्षिणी छोर पर दिल्ली गेट है, दिल्ली दरवाजा। अब आइए इसके अंदर की बहुत सारी जो बिल्डिंगें हैं उसके बारे में जानते हैं। एक सबसे फेमस बिल्डिंग है नक्कर खाना। नक्कर खाना बहुत ही फेमस है। लाहौर गेट से चट्टा चौक तक आने वाली सड़क से लगे खुले मैदान में पूर्वी और नक्कर खाना बना हुआ है। कहते हैं कि यहाँ पर पहले शाहजहाँ के टाइम में नक्कारे बजाने वाले लोग बैठते थे, बहुत जबरदस्त ध्वनि चलती थी। ये संगीतज्ञ यहाँ बैठकर शाहजहाँ का इस्तकबाल करते थे, स्वागत करते थे। ठीक है, फिर एक और बिल्डिंग है इसके अंदर, दीवाने आम। इस गेट के पार एक खुला मैदान है और खुले मैदान के बाहर के अंदर, खुले मैदान के बिल्कुल सामने दीवाने आम का प्रांगण हुआ करता है। दीवाने आम जो जन साधारण हेतु बनाया गया एक बहुत बड़ा प्रांगण था। शाहजहाँ के टाइम में ये बहुत ज़बरदस्त अहमियत रखता था। एक अलंकृत सिंहासन का छज्जा दीवान की पूरी दीवार के बीचों बीच बना हुआ है। ये बादशाह के लिए बना था।
बादशाह शाहजहां के लिए बना था और सुलेमान के राज सिंहासन की बिल्कुल नकल था। एक और इसके अंदर बिल्डिंग है लाल किला के अंदर, एक और बहुत ही जबरदस्त चीज है, आपको बता दूं, नहर-ए-बहिश्त एक जबरदस्त बिल्डिंग है राजगद्दी के पीछे की ओर, जहां शाहजहां बैठते हैं। शाही निजी कक्ष स्थापित है। इस क्षेत्र में पूर्वी छोर पर ऊंचे चबूतरे पर बने हुए गुंबदाकार इमारतों की कतार है, जबरदस्त कतार है, और यहीं से यमुना नदी का किनारा जुड़ा हुआ है। ये मंडप एक छोटी सी नहर से जुड़े हुए हैं। इस नहर को नहर-ए-बहिश्त कहते हैं, जो सभी कक्षों के बीचों बीच गुजर जाती है। नहर-ए-बहिश्त अपने आप में जबरदस्त है। किले के पूर्वोत्तर छोर पर बने शाह बुर्ज पर यमुना से पानी चढ़ाया जाता था, जहां इस नहर को जल आपूर्ति होती थी। इस किले का परिरूप कुरान में वर्णित एक आयत लिखी गई है। वो आयत बड़ी फेमस है लाल किले में। ये लिखा गया है कि अगर पृथ्वी पर कहीं जन्नत है तो वहीं है, वो यहीं है, वो यहीं है, वो यहीं है। वास्तव में ये बिल्डिंगें इंडिया के अंदर जन्नत से कम नहीं है। महल की योजना पूर्ण रूप से इस्लामी रूप में है, परंतु प्रत्येक मंडप पर अपने वास्तु घटकों में हिंदू वास्तुकला को प्रकट करता है। लाल किले का जो शाहजहानी शैली में बनाया गया उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत करता है। फिर लाल किले के अंदर एक और बिल्डिंग है जिसको जनाना बिल्डिंग कहते हैं, जनाना महल कहते हैं। महल के दो दक्षिणावर्ती एरिए में महिलाओं के लिए ये 2 जनाना बनाए गए थे। एक जनाना मुमताज़ महल जनाना था, जहाँ मुमताज़ महल और उनकी दासियाँ रहा करती थी, जो अब एक संग्रहालय बन गया है, एक म्यूजियम बन गया है। और दूसरा जनाना रंग महल हुआ करता था। ये रंग महल, जिसमें स्वर्ण मंडित नक्काशीकृत छतें और संगमरमर के बने हुए सरोवर है, अपने आप में एक जबरदस्त नमूना है। इसे नहर-ए-बहिश्त से जोड़ा गया था, यानी कि जनाना में जो पानी आता था वो नहर-ए-बहिश्त से जोड़ा गया था। फिर एक और जबरदस्त बिल्डिंग है लाल किला के अंदर, वो है खास महल। दक्षिण से तीसरा मंडप है ये खास महल। इसमें शाही कक्ष बने हुए हैं। इसमें राजसी शयन कक्ष बना हुआ है, जहाँ राजा यानी कि शाहजहां सुला अपने वहाँ पर सोते थे। प्रार्थना कक्ष भी है, एक बरामदा है, एक मुसम्मन बुर्ज बना हुआ है। इस बुर्ज से बादशाह जनता को दर्शन देते थे। ये बहुत ही ज़बरदस्त है खास महल। उसके बाद देखिए एक और बहुत ज़बरदस्त बिल्डिंग है अंदर, वो है दीवाने खास। अगला मंडप है ये दीवाने खास, जो राजा का मुख्तहस सुसज्जित एक बहुत ही ज़बरदस्त निजी सभा कक्ष हुआ करता था। यह सचिवीय एवं मंत्रिमंडल और सभासदों के बैठकों के काम आता था। वहाँ लोग बैठकर राज्य की राजनीतिक कार्यों के बारे में, राजा के एरिया पड़ता था उस एरिया के डेवलपमेंट के बारे में वो बातें किया करते थे। ये जो दीवाने खास है, ये पीटर दुरा एक टेक्निक होती है, पुष्पीय आकृति से मंडित स्तंभ बना हुआ है, गजब का है, गजब का। आप वहाँ पर पीटर दुरा यानी कि पुष्पीय आकृति से बना हुआ ये मंडिप स्थल देखोगे तो सरप्राइज रह जाओगे। इसमें स्वर्ण परत बनी हुई है, बहुमूल्य रत्न जुड़े हुए थे। इसकी मूल छत को रोगन की गई कास्ट निर्मित छत में बदल दिया गया, लेकिन पहले जो बनी थी तो स्वर्ण मंडित थी, गजब की थी। अगला एक और मंडप है जो कि बहुत ही फेमस था, हम्माम। ये कहते हैं कि हम्माम सभी मुगल बादशाहों के नहाने के लिए जगह हुआ करती थी। इसमें गुलाब डाले जाते थे और सुगंधित इत्र डाले जाते थे। बहुत ही जबरदस्त था ये राजसी स्नानागार हम्माम। तुर्की शैली में बना हुआ हम्माम, संगमरमर से बना हुआ हम्माम मुगल काल की शान हुआ करता था। फिर एक और जबरदस्त बिल्डिंग है लाल किले के अंदर, आप देखोगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। आप एक बार लाल किले में जाओगे तो देखते देखते रह जाओगे। मोती मस्जिद एक जबरदस्त बिल्डिंग है अंदर, मोती मस्जिद। हमाम के पश्चिमी एरिया की तरफ मोती मस्जिद बनी हुई है। सन 1659 में बनी ये मस्जिद, जिसे औरंगजेब ने अपनी निजी मस्जिद के रूप में बनाया था। ये 3 छोटी छोटी गुंबद वाली ये मस्जिद तराशे हुए श्वेत एकदम सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। इसका मुख्य फलक 3 मेहराबों से बना हुआ है। इसके आंगन में उतरता हुआ एक फूलों का मेला, एक ज़बरदस्त आंगन है। फिर एक और ज़बरदस्त बिल्डिंग है अंदर, देखिए लाल किले में इतनी ज़बरदस्त बिल्डिंग है, देखते देखते आप सरप्राइज रह जाओगे। तो देखिए एक और है हयात बख्श बाग, गजब का बाग है। मोती मस्जिद के उत्तर में एक बहुत ही बड़ा औपचारिक उद्यान यानी कि एक बाग हुआ करता था, जिसे हयात बख्श बाग कहते थे।
आज भी है ये वहाँ पे, लेकिन बाग गायब हो गया। मैंने कहा ना कि मुगलों के टाइम में 80% वहाँ की बिल्डिंगें और उनके बाग ख़त्म कर दिए गए थे ब्रिटिश टाइम में। ये जो बाग है इसको जीवनदायिनी बाग कहते थे उस समय। ये 2 कुल्याओं द्वारा विभाजित था। एक मंडप उत्तर की दक्षिण कुल्या से जुड़ता था और एक तीसरा अंत में दूसरे छोर से जुड़ता था। कहते हैं कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर इस लाल किले में रहे थे। उसके बाद में कोई मुगल बादशाह लाल किले में नहीं रह पाए। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति में उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा था कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ही आखिरी मुगल बादशाह होंगे, उसके बाद उसकी फैमिली लाल किले में नहीं रह पाएगी। लॉर्ड डलहौजी ने भी उनको लाल किले से निकाल दिया था। तो लाल किला हमारे भारत की शान है। लाल किला दिल्ली शहर का सबसे प्रसिद्ध प्रख्यात पर्यटन स्थल है। लाखों पर्यटक जो है अलग अलग देशों से हर वर्ष आते हैं और आकर्षित होकर आते हैं। ये लाल किला वो स्थल है जहां हर साल 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री देश की जनता को संबोधित करते हैं। ये दिल्ली का लाल किला सबसे बड़ा स्मारक है। एक समय था जब 3000 लोग इस इमारत में रहा करते थे, लेकिन बाद में 1857 क्रांति में बहादुर शाह जफर उनको पकड़ लिया गया और उसके बाद 1858 में उन्हें रंगून जेल पर भेज दिया गया। फिर वहाँ पर उनकी 1862 में लगभग उनकी डेथ हुई। इस तरह लाल किला मुगलों के साथ ही लगभग उनका इतिहास लगभग सिमट कर रह गया। उसके बाद में नवंबर 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी के 3 अफसरों का कोर्ट मार्शल भी लाल किला में किया गया। ये स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1947 में भारतीय सेना को 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो लाल किला को भारतीय सेना को सौंप दिया गया। फिर दिसंबर 2003 में भारतीय सेना ने इसको भारत के पर्यटन अधिकारियों को सौंपा और उसके बाद ये लाल किला पर्यटन विभाग के पास आ गया और इसकी बहुत सारी जगह पर मरम्मत वगैरह की गई। ठीक है। इस लाल किले पर 2000 में दिसंबर 2000 में लश्कर-ए-तोयबा के आतंकवादियों ने हमला भी किया था। इसमें 2 सैनिक और 1 नागरिक की मृत्यु हो गई थी। इसे मीडिया द्वारा कश्मीर में भारत पाकिस्तान की शांति प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास करते हुए दिखाया गया था। लाल किला वास्तव में भारत की शान है और अगर आप लाल किला में घूमने जाते हो तो इसके मुकाबले में कोई बिल्डिंग नहीं है। ये बिल्डिंग आपका मन मोह लेगी और मेरा ये मानना है कि अगर आप लाल किले में घूमने चले गए और इसके संग्रहालय को देखा तो आपको भारत के इतिहास की असली नॉलेज होगी। वास्तव में लाल किला भारत की शान है और शाहजहाँ के टाइम में बना हुआ 10 साल में पूरा हुआ ये लाल किला वास्तव में भारत की आन बान शान में 4 चांद लगा देता है। आज भी लाल किला उसी तरह खड़ा है जिस समय इसे बनाया गया था। ये बिल्डिंग इतनी ज़बरदस्त बिल्डिंग है कि आपको पूरी तरह से ये मंत्रमुग्ध कर देंगी। तो मेरा ये मानना है कि जब भी आप मार्च अप्रैल में लाल किला घूमने जाएं तो ये सबसे प्रसिद्ध बिल्डिंग है जिसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और जहाँ तक मेरी आशा है कि इसमें बहुत सारी नॉलेज आपको मिली होगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।